एक गांव में पुष्पा नाम की औरत अपनी बहू पूजा के साथ रहा करती थी। पूजा एक बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। वह अपनी सास को माँ की तरह समझती थी। दोनों सास बहू में बहुत प्यार था और वे मिलजुल कर रहा करती थीं। पुष्पा जहाँ भी जाती थी सभी उसकी बहू की बहुत तारीफ करते थे, जिससे पुष्पा को बहुत खुशी होती थी। पुष्पा बहन, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसी बहू मिली है। वह तुम्हारा कितना ख्याल रखती है और तुम्हें कितना प्यार भी करती है। लेकिन मेरी बहू तो मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं करती। वह मुझसे बात तक नहीं करती। पता नहीं वह ऐसा क्यों करती है। नहीं सोनाक्षी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी बहू तो अभी अभी आई है। वह तुम्हारे लिए अनजान है और तुम उसके लिए अनजान हो। थोड़ा समय बीतने दो, फिर देखना वह भी तुम्हारे साथ अच्छे से रहने लगेगी। और तुम्हें तो उसे प्यार देना चाहिए ताकि उसे अपने माँ बाप की कभी महसूस ना हो। पुष्पा हर किसी को अपनी बहू के साथ मिलजुल कर रहने की सलाह देती थी। इसी गांव में पुष्पा की सहेली शांति रहती थी। शांति अपने नाम के विपरीत हमेशा अशांति फैलाया करती थी। उसे पुष्पा और उसकी बहू पूजा के बीच का प्यार बर्दाश्त नहीं होता था और वह उन दोनों से मन ही मन बहुत जलती थी। एक दिन शांति पुष्पा के घर जाती है। शांति को देखकर पुष्पा खुश हो जाती है। अरे शांति, कितने दिनों के बाद आई है तू? और बता, क्या हालचाल है? रहने दे पुष्पा, मैं तो आ भी गई लेकिन तू तो अपने दर्शन भी नहीं देती। पता नहीं अपनी बहू के साथ दिन भर क्या करती रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी बहू सारा काम तुझसे ही करवाती है? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। वह तो मुझे किसी काम को छूने तक नहीं देती। उसके साथ दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और वैसे भी मेरी बहू भी तो अकेली है। बेटा यहाँ नहीं रहता, वह तो शहर में रहता है। तो अपनी बहू को अकेली छोड़कर कहाँ चली जाऊँ मैं, इसलिए उसी के साथ रहती हूँ। ठीक है, अपनी बहू की ज्यादा तारीफ मत कर। आजकल की बहू तारीफ के लायक नहीं होती। जितनी ज्यादा तू उसकी तारीफ करेगी ना, वो तेरे सर पर चढ़ जाएगी। अरे शांति, तू कभी नहीं बदल सकती। तू बचपन से ही ऐसी है और आज भी इसी तरह बात करती है। चल छोड़ ये सब। बहू ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। चल साथ में खाना खाते हैं। देखना, मेरी बहू का बनाया हुआ खाना तुझे बहुत पसंद आएगा। चल ठीक है, आज मैं भी देखती हूँ तेरी बहू कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है जो तू उसके गुणगान गा रही है। इसके बाद वह दोनों सहेलियां खाना खाने बैठती हैं। खाने का एक निवाला खाते ही शांति कहती है, ये क्या बहू, इसमें तो नमक ही नहीं है। क्या तुम नमक डालना भूल गई थी? नहीं काकी, मैं तो रोज इतना ही नमक डालकर बनाती हूँ। हो सकता है आपको ही ज्यादा नमक खाने की आदत होगी। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए नमक ले आती हूँ। पूजा नमक लेने चली जाती है। इधर शांति उसकी चुगली करते हुए पुष्पा से कहती है, देख लिया अपनी बहू को सर पर चढ़ाने का नतीजा देख। वो किस तरह मुझे जवान लड़ा रही है। मैंने नमक कम क्या कह दिया। उसने अपनी गलती मानने की बजाय मुझ पर ही उल्टा इल्जाम लगा दिया कि मैं ही ज्यादा नमक खाती हूँ। भला कोई ऐसी बात करता है घर आए मेहमान से? शांति, तू क्यों तिल का ताड़ बना रही है? बहू ने ऐसा कुछ नहीं कहा और उसने तो तुझसे प्यार से बात की है। कोई बदतमीजी नहीं की है और उसने सही तो कहा। मुझे तो नमक बिल्कुल सही लग रहा है। तो हो सकता है ना कि तू ही ज्यादा नमक खाती होगी। वाह पुष्पा, तू तो अपनी बहू के ही रंग में ढल गई है। जो तेरी बहू कह रही है तू भी वही बात कर रही है। अभी भी कह रही हूँ, समय है सुधर जा। अपनी बहू को काबू में कर, उसे डरा कर रख। इतना प्यार देने की जरूरत नहीं है, वरना तुझे बुढ़ापे में बहुत महंगा पड़ेगा। पुष्पा शांति की बातों पर ध्यान नहीं देती, लेकिन शांति भी अब पुष्पा को भड़काना शुरू कर देती है। कई दिन इसी तरह से बीत जाते हैं। धीरे धीरे शांति के दिमाग में भी यह बातें आने लगती है और वह अपनी बहू के साथ कड़वा व्यवहार करने लगती है। माँ जी चलिए खाना खा लीजिए, खाना तैयार है। हाँ हाँ ठीक है, खाना लगा, मैं अभी आती हूँ। खाने का एक निवाला खाते ही पुष्पा कहती है, ये क्या बनाया है बहू? ना इसमें तेल है, ना नमक है, ना मसाला है। आखिर तूने ये बनाया क्या है? क्या तुझे खाना पकाना भी नहीं आता? तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाकर भेजा था यहाँ? मुझे नहीं खाना ये बेकार सा खाना। अपना खाना लेकर चली जा यहाँ से। मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी। क्या हुआ माँ, इसमें कुछ कमी है क्या? अगर ये अच्छा नहीं बना है तो मैं दूसरा खाना बना कर लाती हूँ। आप इतना गुस्सा मत कीजिए। पूजा वापस खाना बनाने चली जाती है। आखिर मेरी माँ जी को क्या हो गया है? वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आखिर मुझसे क्या गलती हो गई?
अब इसी तरह से दिन बीत रहे थे। माँ, दोपहर का खाना खाने का समय हो गया है, चलिए खाना खा लीजिए। ये क्या है बहू, तूने मुझे ठंडा खाना क्यों दिया है? मैं ये ठंडा खाना खाऊंगी क्या? लेकिन माँ, हम तो रोज ही सुबह और दोपहर का खाना एक बार में ही बना लेते हैं। आप ही तो कहती है। मैं तो शुरू से ही यही कर रही हूँ। आज क्या परेशानी है? जो पहले था वह भूल जा। आज से मेरे लिए तो तीनों टाइम गर्मा गर्म खाना पका कर देगी, समझी? ठीक है माँ, मैं आपके लिए दूसरा खाना बना कर लाती हूँ। अब पुष्पा का रोज का ही ये हो गया था। वह दिन भर अपनी बहू को किचन में ही व्यस्त रखती थी और कुछ न कुछ बनवाया करती थी। एक दिन शांति आती है। देख शांति, तूने जैसा कहा था मैं वैसा ही कर रही हूँ। अब मेरी बहू मेरी मुट्ठी में है। वह तो मुझे बहुत डरती है और जो मैं बोलती हूँ वही करती है। अब तो मुझे तीनों टाइम गर्मा गर्म खाना पका करके देती है और जो भी कहूँ वो बनाकर खिलाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब अपनी बहू को इसी तरह अपनी मुट्ठी में रखना। यह बातें पूजा सुन लेती है और समझ जाती है कि उसकी सास के कान शांति ने भरे हैं। तभी मैं सोचूं कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। वो तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करती थी। वो तो मुझे अपनी बेटी समझती थी। ये सब इस शांति काकी का किया हुआ है। मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे माँ से इस बारे में बात करना होगा और उन्हें समझाना होगा कि वह मेरे साथ ऐसा ना करे। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। पूरे दिन रसोई में रहने की वजह से मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी है और कितनी कमजोरी हो गई है। माँ को ये सब नजर क्यों नहीं आ रहा? आखिर उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी कैसे बन गई? वो कैसे किसी की बातों में आकर मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर सकती है? थोड़ी देर के बाद जब शांति चली जाती है तब पूजा अपनी सास के पास जाती है और बहुत प्यार से कहती है, माँ, आप शांति काकी के कहने पर मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है ना, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकती है? आप तो मुझे अपनी बेटी समझती थी। आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप किसी की बातों में आकर मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने लगी? पूजा, क्या मैं तुझे मार रही हूँ? तेरे ऊपर अत्याचार कर रही हूँ जो तू ऐसी बातें कर रही है? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया तेरे साथ जो तू ऐसा बोल रही है? तू तो आराम से घर में रहती है, बस अपनी सास के लिए 3 टाइम गर्मा गर्म खाना क्या बना दिया। मैंने तो तुझ पर जैसे अत्याचार ही कर दिया। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। मेरी बहू मुझे ऐसा कैसे बोल सकती है कि मैं उस पर अत्याचार कर रही हूँ। कोई बात नहीं पूजा, आज से तू मेरे लिए खाना मत पकाना। मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगी। तू कहे तो मैं ये घर ही छोड़ देती हूँ, आराम से रहना। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। मेरे कहने का मतलब वो बिल्कुल नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए माँ। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। आप जो बोलेगी वही करूँगी। दिन इसी तरह से बीत रहे थे। पुष्पा की सहेली शांति कई दिनों से उसके घर नहीं आई थी, जिस वजह से पुष्पा उससे मिलने को उतावली हो रही थी। ये शांति आखिर गई कहाँ? यहाँ आ क्यों नहीं रही है? कितने दिन हो गए वो मेरे घर ही नहीं आई। उससे चुगली करने का तो मौका ही नहीं मिला। चलो आज मैं उसके ही घर चली जाती हूँ। उसके घर का हालचाल भी पता चल जाएगा। पुष्पा शांति से मिलने के लिए उसके घर जाती है। तभी वह उसके दरवाजे से देखती है कि शांति अपनी बहू के आगे गिड़गिड़ा रही है। बहू, मुझे इस घर से बाहर मत निकाल। तू जो बोलेगी मैं वो करूंगी। मैं घर का सारा काम कर दूंगी, लेकिन ऐसा मत कर मेरे साथ। आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझे घर से बाहर निकाल रही है? बुढ़िया, तूने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया क्या? भूल गई तू मुझ पर कितने अत्याचार किया करती थी। अब तेरा बेटा यहाँ नहीं रहता। अब मेरे पास पूरा मौका है कि मैं तुझे तेरे किए की सजा दे सकूं। चल निकल जा इस घर से। मैं तुझे यहाँ बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। यह सब देखकर तो पुष्पा की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वह फटाफट अपने घर आ जाती है। बाप रे, इस शांति की वजह से तो मेरे साथ भी यही होने वाला था। मैं अपनी बहू के साथ कितना गलत कर रही थी, उस पर कितने अत्याचार कर रही थी। बेचारी से दिन भर सारा काम करवाती हूँ और फिर भी वो उफ तक नहीं करती। मेरा बेटा भी यहाँ नहीं रहता। मेरी बहू भी तो मुझे घर से निकाल सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मेरी बहू बहुत अच्छी है। मैं बहुत गलत कर रही थी उसके साथ। अब मैं उस शांति की बात नहीं मानूंगी और अपनी बहू के साथ बिल्कुल पहले जैसे रहूंगी। तभी पूजा वहाँ आती है।
माँ, दोपहर के खाने में क्या पकाना है? आप बता दो, मैं बना लेती हूँ। रहने दे बेटा, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। सुबह का खाना तो होगा ही ना, मैं वही खा लूंगी। लेकिन माँ, आपने ही तो कहा था गर्मा गर्म खाना बनाने को। फिर आप ठंडा खाना क्यों खाएंगी? क्या हुआ माँ? आप मुझसे नाराज हैं क्या? मुझसे फिर से कोई गलती हुई है क्या? नहीं बेटा, तू तो बहुत अच्छी है। मैं तेरे साथ इतना गलत किया, लेकिन फिर भी तूने उफ तक नहीं किया। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं शांति की बातों में आ गई थी और वो जैसा बोल रही थी मैं वैसा ही कर रही थी। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब से तुझे कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग पहले रहते थे, अब हम लोग वैसे ही रहेंगे। यह सुनकर पूजा बहुत खुश हो जाती है। अब दोनों सास बहू पहले की तरह रहने लगते हैं। एक दिन शांति पुष्पा के घर आती है। पूजा बहू, तेरी सास कहाँ है? बुला दे उसे, कितने दिनों से उससे मिली नहीं हूँ। कोई जरूरत नहीं है काकी, आपको मेरी माँ से मिलने की। आपने बहुत भड़का लिया मेरी माँ को। अब ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी मैं। चलिए, जाइए यहाँ से और दोबारा मेरे घर पर मत आइएगा। भी वहाँ पर पुष्पा भी आ जाती है। अरे पुष्पा, तेरी बहू कितनी बदतमीज है और ये मुझ पर कैसे कैसे इल्जाम लगा रही है। क्या मैं तुझे भड़काया हूँ? और मैं भला तुझे क्यों भड़काऊंगी? तू सही कह रही है शांति। मेरी बहू ने तो बहुत गलत किया है, जो अब तक तुझ जैसी औरत को इस घर में खड़ा रहने दिया है। चल, निकल जा मेरे घर से। दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। तेरी वजह से मैं अपनी बहू के साथ कितना गलत कर रही थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। अगर तेरी बातों में आऊंगी तो मेरा भी वही हाल होगा जो तेरा हाल हो रहा है। चली जा यहाँ से। आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है और तू मेरी सहेली भी नहीं है। दोबारा मेरे घर पर मत आना। इस तरह शांति बेइज्जत होकर वहाँ से चली जाती है और पुष्पा अपनी बहू के साथ पहले की तरह हंसी खुशी से रहने लगती है।